तो योग दर्शन, न्याय दर्शन, ये सारे अध्यात्म शास्त्र हैं। ये हमको ठीक ठीक सोचना सिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जिस काम के करने से लाभ अधिक होता हो और हानि कम होती हो, वह काम करना चाहिए। ये दर्शन शास्त्रों में हमको सोचने का ढंग सिखाया गया। जिस काम के करने से लाभ अधिक होता हो और हानि कम होती हो, वो काम करना चाहिए। जिस काम के करने से लाभ कम होता हो और हानि अधिक होती हो, वो काम नहीं करना चाहिए। क्या आप दो बातों से सहमत हैं? ठीक है ना? ये है सोचने का ढंग। अब जो इस ढंग से सोचता है कि वो काम करूंगा जिसमें लाभ अधिक हो, तो उसका सोचने का ढंग ठीक होता जाएगा। पर इससे पहले ये भी जानना होगा कि हानि और लाभ की परिभाषा क्या है। वो भी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति किसी काम में अधिक लाभ समझता है, दूसरा व्यक्ति उस काम में हानि समझता है। तो फिर अपना अपना विचार अलग हो गया। विचार तो अलग अलग हो गया, पर वो दोनों का विचार ठीक है ऐसा नहीं है। हानि लाभ की हमें एक पहले परिभाषा बनानी पड़ेगी कि हानि किसको कहते हैं और लाभ किसको कहते हैं। आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए, हानि और लाभ की क्या परिभाषा है? बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। तो जिससे अपना और दूसरों का सुख बढ़े, वो लाभ है। सुख बढ़े इसका नाम है लाभ, और दुख बढ़े इसका नाम हानि। ये परिभाषा ठीक है। तो अब ऐसे काम हमको सोचने पड़ेंगे, किस काम के करने से हमारा और दूसरों का सुख बढ़ता है। जिस काम के करने से हमारा भी सुख बढ़े, दूसरे का भी बढ़े, उसमें लाभ है, वो काम करना चाहिए। जिस काम के करने से हमारा भी दुख बढ़े और दूसरे का भी दुख बढ़े, तो वो हानिकारक है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे यज्ञ करना, उदाहरण के लिए यज्ञ करना। यज्ञ करने से हमारा भी लाभ होता है, दूसरों को भी लाभ होता है, सबका सुख बढ़ता है। तो ये लाभकारी है, ये करना चाहिए। ऐसे ही सेवा करना, परोपकार करना, दान देना, माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, अनुशासन में रहना, ये सारे काम करने से अपना और दूसरों का सुख बढ़ता है। तो ये सारे लाभकारी कार्य हैं, इनको करना चाहिए। क्या लोग ऐसा करते हैं? हाँ या ना? नहीं करते, बहुत थोड़ा करते, इसलिए सुख नहीं बढ़ता, इसलिए वो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे। शब्दों से तो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि ये काम अच्छे हैं, सुखदायक हैं, लाभकारी हैं, शब्दों से तो मान लेते हैं, पर वो व्यवहार में आचरण नहीं करते। तो केवल शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होगा। जो बात हम शब्दों से स्वीकार करते हैं, उसको हमें व्यवहार में, आचरण में भी लाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। एक व्यक्ति खाट पे बैठ के संध्या कर रहा था, तो दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा
ये खाट पे बैठ के संध्या कर रहा है। तो उसने कहा तुम खाट पे बैठ के संध्या करते हो, ये तो अच्छा नहीं है, संध्या तो नीचे आसन पे बैठ के करनी चाहिए। उसने कहा बस मेरी कुछ थोड़ी मजबूरी है, इसलिए मैं कभी कभी खाट पे बैठ के भी कर लेता हूं। फिर उसने पूछा आप कहाँ बैठ के करते हैं? बोले मैं तो करता ही नहीं हूं, मैं तो करता ही नहीं। तो ना करने से तो खाट पे बैठ के करना अच्छा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो फायदा होगा ना, तो कुछ तो करना चाहिए। ना करने से कुछ करना अच्छा है। परंतु यहां भी ध्यान रखना, जो विहित कर्म है उन पर यह नियम लागू होता है, ना करने से कुछ करना अच्छा है। जो निषिद्ध कर्म है वहां यह नियम लागू नहीं होता, वहां तो ना करना ठीक है, उल्टा सीधा करने से तो ना करना ठीक है। बात पकड़ में आई? वहां ये नियम लागू नहीं होता कि ना करने से कुछ करना अच्छा है। वो कहता है थोड़ा थोड़ा सिगरेट पीता हूं, बस ज्यादा थोड़ी पीता हूं, दिन में 2 बार, ज्यादा नहीं। अब ना करने से कुछ करना तो अच्छा है ना, ये नियम यहां लागू नहीं होगा, यहां तो ना पीना ही अच्छा है। झूठ बोलना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, अन्याय करना, ये तो सारे उल्टे काम है, निषिद्ध कर्म है, इनको तो ना करना अच्छा है। और जो करने योग्य कार्य हैं विहित कर्म है, जिनसे सुख मिलता है, सुख बढ़ता है, वहां ये नियम लागू होता है कि ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। एक व्यक्ति संध्या बिल्कुल नहीं करता, दूसरा खाट पे बैठ के करता है, वो उससे तो अच्छा ही। अब एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, शरीर में शक्ति कम हो गई, आसन लगा के बैठ नहीं पाता, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, थकान लगती है, तो उसको बोला आप कुर्सी पे बैठ के कर लो, संध्या तो करो, सोफे पर बैठ के कर लो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, पांव लटका के कर लो। संध्या ना करने से तो अच्छा है ना, कुर्सी पे बैठ के कर लेना उससे ज्यादा अच्छा है, कुछ तो करेगा, कुछ तो लाभ होगा ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये सारे अच्छे काम हैं, ये करने चाहिए, इससे हमारा और दूसरों का सुख बढ़ता है। अब यदि ऐसे व्यक्ति सोचे और ऐसे काम करे तो इस दर्शन विद्या से, योग विद्या से, अध्यात्म विद्या से उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, वो ज्यादा सुखी होगा।